देखिए यहाँ के सड़कें खराब हैं, बारिश में पानी भर जाता है, नालियाँ बंद होती है, पब्लिक को कितनी परेशानी होती है। पानी मुफ्त नहीं है यहाँ, सब पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत गर्म माहौल चल रहा है और चुनाव के अंदर ज़्यादा चांस बीजेपी के लग रहा है। उन लोगों का चांस इसलिए कुछ ज़्यादा है क्योंकि उन की छवि इतनी ख़राब हो चुकी है कि कुछ कह नहीं सकते। केजरीवाल जी की छवि खराब हो गई जी, जिसका सत्ता जम गया वो अपनी मौज मारेगा, पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करेगा और नई दिल्ली वालों के लिए तो कोई करता ही नहीं है। नमस्कार, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त मैं नई दिल्ली विधानसभा में हूं और ये वही विधानसभा है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो चुनाव लड़ते हैं। मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि सदन, वाल्मीकि मंदिर है और जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले यहाँ का दौरा किया, यहाँ के लोगों से मुलाकात की। मेरे साथ एक सज्जन है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है अंकल? अशोक कुमार। आप यहीं रहते हैं? जी। क्या लगता है इस बार इस विधानसभा का क्या माहौल है? कांटे की टक्कर है मैडम, यहाँ तीनों पार्टियां अच्छा कर रही हैं परफॉर्म। बाकी चांसेस तो केजरीवाल जी के हैं यहाँ ज्यादा। लेकिन कहा जा रहा है कि जो प्रवेश वर्मा है, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, वो भी दिग्गज नेता है, कभी चुनाव नहीं हारे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, पर दिग्गज नेता है और मैं आपको शुरू में कहा कि फाइट है यहाँ। हाँ। मुकाबला तीनों पार्टियों का है, तो अगर मेन जो मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी। अच्छा, मैंने सुना है कि अरविंद केजरीवाल जब 2020 में यहाँ से चुनाव जीते थे, उसके बाद वो यहाँ इस विधानसभा में कभी आए ही नहीं। आए तो हैं, 2-3 बार आए, इतना ज़्यादा नहीं आए हैं और बाकी तो बहुत कम आए हैं। शुरू में आए थे जब जीत के आए थे, उसके बाद तो आना ही कम हुआ ही नहीं उनका, क्योंकि उनकी वीआईपी हिसाब हो गया था, लग्जरी उनकी लाइफ हो गई। काफिला चल रहा था गाड़ियों का, पहले वो अपनी गाड़ी में चलते थे, यहाँ से निकलते डेली थे। जब भी सचिवालय से आते या एलजी ऑफिस जाना होता था तब यहीं से निकलते थे। अब उनकी वजह से यहाँ रूट भी लगने लगा, बड़ा ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, तो उसको देखते हुए काफ़ी लोग ना इग्नोर कर रहे हैं इनको, केजरीवाल जी को। बाकी तो एरिया में फाइट अच्छी है, परमेश वर्मा जी की भी अच्छी हुआ है। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम है रामचंद्र सिंह। क्या लग रहा है इस बार ये नई दिल्ली विधानसभा का क्या माहौल है? अजी इस बार तो बीजेपी आएगा ख्याल से। केजरीवाल नहीं आएंगे? नहीं, क्यों? हम लोग केजरीवाल को बहुत कुछ किया, लेकिन केजरीवाल हमारे लिए क्या किया? हाँ। कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल को कोई नहीं जानता था, ये ऑटो वाले ने ऐड दे दे करके उनको स्टैंड किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो इस बार बीजेपी आना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। देखिए यहाँ के सड़कें खराब हैं, बारिश में पानी भर जाता है, नालियाँ बंद होती है, पब्लिक को कितनी परेशानी होती है। फ्री देने से कुछ नहीं होगा, हमारा टैक्स का पैसा हमें ही फ्री दे रहे हो। बस में कौन 10 रुपये नहीं दे के जा सकता? फ्री उससे करता है जो 60 साल का उम्र हो गया, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, उनको घर से पैसा नहीं मिलता बेचारों को, तो उनको फ्री करो ना। जो 60 साल की नौकरी कर रहा है, 60,000 ले रहा है, 10 रुपये किराया नहीं दे सकता? दे सकता है। फ्री क्यों? जहाँ आप 4 रुपये यूनिट ले रहे हो, 5 ले रहा हो, उसको 2 रुपये कर दो सबके लिए। तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्री गलत चीज है। लेकिन ये बात आप कह रहे हैं कि इस बार नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे। नहीं, उम्मीद तो यही है कि नहीं आएंगे। वो जिस तरह से लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों का फ्री का, उससे देश नहीं चलता मैडम। आप मानते हैं ना? फ्री में कहाँ से दोगे आप? फ्री में इतना करोड़ों रुपए कहाँ से लाओगे? अपनी सैलरी से तो देता नहीं है, अपनी सैलरी से तो तमड़ा मकान बना लिए करोड़ों रुपए के। हाँ, शीश महल की बात? हाँ, शीश महल की कर रहा हूँ। पब्लिक को क्या दिया? खाली लॉलीपॉप देते हो, मीठी छुड़ी है, उन्होंने मीठी मीठी बातें करते हैं और पब्लिक को भड़का देते कि मैं ये करूँगा। फ्री में वही जाएगा जो लेडीज है, कुछ जो फ्री का चाहता है। हम फ्री का आपके घर में लेडीज नहीं है? हमारे लेडीज कोई नहीं चाहेगा फ्री का। अच्छा। मेरे मिसेज सालों में एक बार बस में गई है कि नहीं गई है मुझे नहीं पता, वो जाती नहीं है बस में। क्या कहते हैं भैया, इस बार नई दिल्ली विधानसभा का क्या माहौल है? नई दिल्ली विधानसभा का यही है कि मतलब यहाँ पे बहुत गर्म माहौल चल रहा है और चुनाव के अंदर ज़्यादा चांस बीजेपी के लग रहा है। अच्छा, नई दिल्ली विधानसभा से अगर बीजेपी जाएगी तो केजरीवाल जी तो हार जाएंगे। अब देखो, उन्होंने कोई वादे वगैरह किए थे, ठीक है, यहाँ से सारे वोट जो भी थे पहले केजरीवाल जी को ही जाते थे। अब तो कोई उनके जो वादे थे वो पूरे हुए नहीं, या वो कोई काम वगैरह करते हैं तो
बताया जाता है कि उनको काम पीछे से कोई करने नहीं देती, बीजेपी नहीं करने देती या कोई नहीं करने देती, उनकी इतनी बीजेपी चलती तो नहीं है। कहती है कि ये ढकोसले देते हैं, हम तो काम करने देते हैं। अब जो भी है इनकी आपस की जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसमें आम आदमी का तो भला हो नहीं रहा ना। अब आम आदमी का भला नहीं करेगी तो आम आदमी वोट कैसे देगा? माहौल तो बहुत तेज है वैसे, हर जो भी सीट है, केजरीवाल से हो या बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, क्योंकि कांग्रेस से भी पहले के जो सीएम के बेटे हैं शीला दीक्षित के, वो लड़ रहे हैं, और ये परवेश वर्मा जी हैं, ये भी सीएम के बेटे रह चुके हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो है। अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ किसकी पार्टी आएगी, किसकी नहीं आएगी, किसकी सीट है, किसकी नहीं है। लेकिन अगर केजरीवाल यहाँ से हार जाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि वो 2 बार सीएम रह चुके हैं दिल्ली के। उन लोगों का चांस इसलिए कुछ ज़्यादा है क्योंकि उन लोगों की छवि इतनी खराब हो चुकी है कि कुछ कह नहीं सकते। केजरीवाल जी की छवि खराब हो गई है। जी, क्या ऐसा क्या हुआ है? शराब का घोटाला हुआ या कुछ काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने एनडीएमसी के लिए नहीं करी है, और जैसे गवर्नमेंट युवाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब का है, या कुछ भी मतलब काफ़ी चीज़ हैं जो जिससे नहीं हो पाया है। एमसीडी में लोगों की तनख्वाह नहीं दी है, डीटीसी बिल्कुल मतलब ख़त्म कर दी उन्होंने। हम महिलाओं को मुफ्त में जाने दे रहे हैं तो इससे क्या दिक्कत? मुफ्त में जैसे महिलाएं जाती हैं ठीक है, समझ में आता है कि चलो अच्छी बात है, उनके लिए फैसिलिटी है, लेकिन उन्हों की सुविधा उस तरीके से नहीं है क्योंकि छेड़छाड़ होती है उन्हों के साथ। पहले एक मार्शल उन्होंने टीम बनाई थी उसको सिविल डिफेंस को लेके, लेकिन अब सिविल डिफेंस उसके अंदर नहीं है। उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती है, बसों में चोरी चकारी, लेडीज़ों के साथ छेड़छाड़, तो इस चीज़ का काफ़ी सामना किया जा रहा है। भाई आता है हम तो पैसे देते हैं, जो भी आता पानी बिजली का बिल तो मुफ्त मिल रहा है वो तो। हमारे यहाँ मुफ्त नहीं है। अच्छा, दिखाओ बिल, दिखाओ बिल। 80-80 हजार के। अच्छा, हाँ तो फिर वो चलाते होंगे ना आप एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह। तो एसी फ्रिज तो सबके घर में आजकल, झुग्गियों में भी है, झुग्गियों में भी ऐसी है, उनके तो नहीं आते इतने बिल। भाई झुग्गी वालों में आप सांगली मैच में जाके देखो, कम से कम 4-4 एसी लग रहे हैं घर में, है ना, और यहाँ तो 2 ही चलाते हैं, तो उसमें 80 हजार बिल आता है। तो बिल ज्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी विधानसभा में सब ठीक है ना, बिल आ रहा है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त मिल रही है। पानी मुफ्त नहीं है यहाँ, सब पैसे देने पड़ते हैं। 13,000, 12,000, 15,000, 6,000, 80-80 हजार, 2 महीने बिल रुक जाता है, 80-80 हजार हो जाता है बिल। कोई यहाँ कोई मुफ्त नहीं है, यहाँ कोई मुफ्त नहीं। एमडीएमसी के एरिया में कोई मुफ्त नहीं है किसी को। केजरीवाल हुआ और क्या नाम मोदी जी हुए, कोई भी हुए, जैसे ये बड़े बड़े नेता हैं, तो मतलब जो एनडीएमसी वाले हैं ना, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। उनको तो बिजली का बिल भी देना पड़ता है और क्या नाम है पानी का भी बिल देना पड़ता है, और यहाँ कोई सुविधा नहीं। हम तो जो एनडीएमसी है अपना कमा रहे हैं और अपने ही खा रहे हैं, इसमें हमारे को कोई राहत नहीं है। नेता कहते हैं कि ये तो आम जनता के लिए, एनडीएमसी की सैलरी 2-2 लाख है। नहीं है बेटा, 2 लाख किसी की सैलरी नहीं है, इतनी मानती हूँ, 50, 60, 70 तक भी मान गई, मगर 2 लाख 2.5 लाख किसकी है बताओ? 2-2.5 लाख होगी तो हम यहीं रहेंगे, फिर हम अपने मकानों में नहीं रहेंगे। हाँ, केजरीवाल जी की जो पार्टी का निशान है झाड़ू, हाँ जी, कहते हैं कि वो वाल्मीकि समाज से ही प्रेरित होकर उन्होंने लिया हाँ है, हाँ हाँ, लेकिन उन्हीं का ध्यान नहीं रख रहे हैं। नहीं रख रहे वो, बिल्कुल नहीं ध्यान रख रहे, हकीकत में नहीं रख रहे वो ध्यान। इलेक्शन तक ही भाग दौड़ कर रहे हो, उसके बाद जो भी जीत जाएगा वो ठप बैठ जाएगा, पैसा कमाएगा, अपने घर में बैठेगा। आम जनता के लिए कोई कुछ नहीं करता। जब तक इलेक्शन है तब तक नेता जब तक यहाँ आप भी आ रहे हो और लोग भी आएंगे, सभी आ रहे हैं, उसके बाद जिसका सत्ता जम गया वो अपनी मौज मारेगा, पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, और नई दिल्ली वालों के लिए तो कोई करता ही नहीं है। केजरीवाल यहाँ से उठा है तो केजरीवाल ने यहाँ से करा क्या? बच्चों को रोजगार नहीं खोल लेके महिला परेशान है, इतनी कोई दरोगा इंस्पेक्टर हमारे साथ में इतनी जास्तियां करते हैं, हम झेलते हैं, हमें पता है। उनका जूता के नीचे नौकरी कर रहे हैं हम इस टाइम, नौकरी नहीं कर रहे, गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कहेंगे ना 5 बजे तक खड़ी रहे तो वहीं खड़ा रहना पड़ेगा हमें। अच्छा, क्योंकि हमारी एनडीएमसी में कोई ऐसा अफसर नहीं है जो हमारी तरफ प्यार से देखे, घृणा की ही नजर से देखे, सफाई वाले पेलते रहो, ये बात है। जो केजरीवाल यहाँ से उठ रहा है बार बार यहाँ से वोट मांग रहा है, यहाँ के लिए इतना वो कर रहा है, क्या कर रहा है? झाड़ू की वो लगाती मोर महंगी करा दी, झाड़ू हमारी जान के नहीं है, ठीक है, और बच्चों के लिए कुछ रोटी नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं। बड़े बूढ़ों को अस्पताल खोल रहा, वो कर, अरे वो तो चलो जायज है, ठीक है बड़े बूढ़ों के लिए, मगर जिन मरे को तो पार लगा दो और जिंदर को रोटी भी मत दो, ये कहाँ का तुक है भाई?
तो इस वक्त मैं उसी वाल्मीकि मंदिर में खड़ी हूँ, नई दिल्ली विधानसभा की, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, माथा टेकते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। पूरी वीडियो में आपने देखा कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि चुनाव आते ही नेताओं को सब याद आने लगते हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, जाटव हो, चमार हो, दलित हो, लेकिन जैसे ही चुनाव जाते हैं तो यही बोलते हैं कि कौन दलित, कौन अंबेडकर, कौन वाल्मीकि। सवाल ये है कि ये लोग सिर्फ चुनावों के वक्त ही क्यों याद आते हैं, चुनावों से पहले या चुनावों के बाद या मुद्दों पे याद क्यों नहीं आते। मैं सुषमा हूँ, मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं अजेंद्र। देखते रहिए दलित टाइम्स।